हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल रोजवाई की। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मध्यकाल के टॉप 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। बच्चों पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं इसकी व्याख्या पर। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय का शासन 1170 से 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। सत्य क्वेश्चन नंबर 2 पर अमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी के नाम से बताया गया है। चलते इसकी व्याख्या पर। अमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र किसी चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर पृथ्वीराज दासों के लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वीराज दासों के लिखा गया बच्चों चंद्रबरदाई। चलते इसकी व्याख्या पर। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज दासों की रचना की है, जिसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 4, आला उदल संबंधित थे। आला उदल बच्चों महोबा से संबंधित थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या पर। आला और उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमारदेव परमल 1165 से 12 ईस्वी के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति प्राप्त हो गए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक बच्चे जयानक है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तोमर वंश ने दिल्ली का शहर की स्थापना की थी। चलते इसकी व्याख्या पर। 8वीं शताब्दी ईसा में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनगबान ने की थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराजों में तोमर वंश के राजा अनुरपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर जेजाग मुक्ति का प्राचीन नाम था। तो जेजाग मुक्ति का प्राचीन नाम बच्चों बुंदेलखंड था। चलते इसकी व्याख्या पर। जेजाग मुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयशक्ति या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाग मुक्ति कहलाया गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर दंगदेव किस वंश का शासक था? तो जेजाग मुक्ति के चंदेल का शासक था। चलते हैं इसकी व्याख्या पर। जेजाग मुक्ति के चंदेल में दंगदेव सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बच्चों परमार राजा भोज ने बनवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी। कुंडवर्धन मुक्ति बच्चों उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। चलते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक बच्चों गोपाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर उदयपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? उदयपुर शिक्षा केंद्र बच्चों बिहार राज्य में स्थित था। चलते हैं निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मपाल के लेखों में उसे परमोसोगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोनपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है धर्मपाल ने की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की व्याख्या पर विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल वंशीय संसद धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के द्वारा की गई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में स्थित है? तो ये बच्चों बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला जो था बच्चों तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसा शिक्षा केंद्र जो पूर्व मध्यकाल में स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 की व्याख्या पर वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति वाला शिक्षा केंद्र होना था। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कराया था? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी सी, दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। इसकी व्याख्या देख लो बच्चों, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियान क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट छावनी में पैदा होता है। चलते इसकी व्याख्या पर राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का जन्म नर्मदा नदी के किनारे सिरभावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था।
इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। महानतम प्रतिहार भोज राजा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीर भोज प्रतिहार राजा महानतम था। चलते क्वेश्चन गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिर्वाह थी, तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी मीर भोज की उपाधि आदिर्वाह थी। चलते क्वेश्चन नंबर 21 के व्याख्या पर। मीर भोज गुज्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, वह वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयसिंह सिद्धराज की सभा को अलंकृत करते थे। इसका व्याख्या देखेंगे बच्चों। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुंवरपाल 1143 से 1172 के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से इसे एक नया संवत चलाने को इस पर प्राप्त है, इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का इस प्राप्त है। चलते क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या पर। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 में सेन वंश के शासक थे, इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कश्मीर का अकबर बच्चों सुल्तान जैनुल आबिदीन प्रसिद्ध सुल्तान कश्मीर को अकबर कहा जाता था। चलते गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना बच्चों नागभट्ट प्रथम ने की थी।